हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में हमारे सब बहन भाइयों बेटों और बेटी की सलामती हो। हमारे साथ जुड़ने वाले सब बहन भाइयों बेटे बेटों को खुदा बरकत दे। आसमान और ज़मीन की और बदन की सारी बरकतें बख्शें आपको मिले। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये दुआ है, हमारी ये कोशिश है कि खुदा आपको सरफराज करे, सरबुलंद करे, अपनी पाक निगाह में रखे और अपनी अबदी बरकतों से मामूल करे। हालेलुया। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान हम आप सबको बतेल पेंतिकॉस्टल फेथ एंड प्रेयर मीटिंग में खुश आमदीद कहते हैं और हम ईमान और यकीन रखते हैं कि हमारी कोशिशें, पास्टर बबलू की कोशिशें, हम सब खादमों की कोशिशें, हमारे चर्च की, हमारे साथ जुड़े सब खादम, हमारी कोशिशें ज़रूर बाबरकत होंगी और खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा और करता रहेगा और आसमान और ज़मीन की बरकतों से आप मामूर होंगे और खुदावंद आपको संभालेगा, खुदावंद आपको तवानाई देगा, खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा और खुदावंद आपको सच्चाई और सदाकत की हकीकी राह पर लेके जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ जुड़े हैं पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है इस पूरी प्रेयर मीटिंग को हम सबको खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको खुदा के हजूरी में रखेंगे और खुदा का हाथ, उसका जलाली बाबरकत हाथ मांगेंगे, जिसके वसीला से नामुमकिन काम मुमकिन होते हैं, बंधन टूटते हैं, दरवाजे खुलते हैं, नई राहें खुलती हैं, रुकावटें हटती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, रहाई मिलती है, शफा मिलती है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। पास्टर बबलू से दरख्वास्त है वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक प्रभु तेरी स्तुति तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। तो सारे खलाओं की खला चलाने वाला प्रभु, हमें आज तक तूने जीवितों की धरती पर रखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। आज की इबादत को तेरे सामने रखते हैं। तेरे खादिम को प्रभु, जितने हमारे साथ जुड़े हों उनको, खादिमों को प्रभु, सारे ईमानदारों को, सब आत्माओं को, जितने ऑनलाइन जुड़े प्रभु, तेरे सब पे तेरी आशीष बनी रहे। खुदावन आज की जब दुआ में हम शामिल हुए, तेरा पाक आत्मा प्रभु, तेरा पाक रूह हम सबकी रहनुमाई करे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जो गीत गाए जाते हैं प्रभु, अपने गीतों के जरिए हम कलाम हो, अपने खादिम के जरिए हम कलाम हो प्रभु। हालेलुया। हमें पता प्रभु तेरी हजूरी में कैसे चलना है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करता महसूस हो, तेरे पाक फरिश्ते जुम्बिश करते महसूस हो। हम जैसे आए हैं वैसे वापस आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर कोई बीमार, किसी तरह की कोई बीमारी है या कोई भूत पे रहता है या और भी कोई बीमारी है जिसका नाम भी नहीं रखा गया, हम सब मिलके हुक्म देते हैं आज कलाम सुनते सुनते यीशु तेरे नाम से चंगाई पा जाए। हालेलुया। प्रभु तेरे खादिम को सिर से लेके पैर तक अपने आग में खड़ा कर, अपनी धधकती आग में खड़ा कर प्रभु। तेरा आत्मा गाइड करे प्रभु, तेरे स्वर्गदूत लीड करे। हालेलुया। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। थैंक यू पास्टर जी। खुदा हमेशा आपकी दुआओं के वसीला से हमें बरकत देता है, मसा देता है, कुव्वत देता है, कलाम देता है, ताजगी और शादमानी बख्शता है। हालेलुया। उसका शुक्र, उसकी तारीफ हो। हमेशा हम खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं और बिना ज़बूर 100 हमारे लिए तिलावत करेंगे। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 100 पहली आयत से 5 आयत तक। आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो। उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, उसकी मोहब्बत नस्ल दर नस्ल चलती है। वो जिंदा है, वो जिंदगी देता है, वो निजात देता है, वो शफा देता है,
वो अपने लोगों पर निगाह रखता है, वो आपकी जनरेशन पर निगाह रखता है, वो आपके बच्चों पर निगाह रखता है, वो आपके बच्चों के बच्चों पर निगाह रखता है, वो आने वाली नस्ल पर भी निगाह रखता है जो आपकी ज़िंदगी में पैदा होगी। वो सब कुछ जानता है, कोई चीज़ उसकी निगाह से पोशीदा नहीं। हम खुदा की तारीफ में, उसकी तमजीद में हम आगे बढ़ते हैं और हम ज़बूर 126 खुदा की हज़ूरी में पेश करते हैं। कैदी से हूनी यावाने ले आंदे जा चुड़ा, कैदी से हूनी यावाने ले आंदे जा चुड़ा, तदसा डाल सी जिवें सूफ ना कोई वेखदा, तदसा डाल सी जिवें सूफ ना कोई वेखदा, मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लेता, मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लेता, गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा, गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा, करदा है ना देउते बड़ियां मेहरबानियां, करदा है ना देउते बड़ियां मेहरबानियां, मेहरबान साड़ा यावा खुश असी उस तो सदा, मेहरबान साड़ा यावा खुश असी इस तो सदा, तू साडे कैदी सारे दखनी लहरां देवा, तू साडे कैदी सारे दखनी लहरां देवा, अपनी रहमती नाल या रब्बा छुड़ा के घर ले आ, अपनी रहमती नाल या रब्बा छुड़ा के घर ले आ, जुआं दे नाल रो रो के जो बीजन बीज दे, जुआं दे नाल रो रो के जो बीजन बीज दे, फसल वढणगे खुशी दे नाल गागा के सदा, फसल वढणगे खुशी दे नाल गागा के सदा, बीज दा चुक के ज़ख़ीरा रोंदा होया जांदा है, बीज दा चुक के ज़ख़ीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आवेगा, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आवेगा, कैद से हूने यावाने ले आंदे जा छुड़ा, तदसा डाल सी जिवें
यसूफ ना कोई वेखदा। हालेलुया। यहोवा ने छुड़ाया हम सबको, यहोवा ने छुड़ाया उन सबको जिन्होंने उसको पुकारा। हमारे लिए एक ख्वाब था, हमारे लिए एक ख्याल था कि हम इस गुनाह आलूदा जिंदगी से कैसे निकलेंगे, हम इब्लीस से कैसे छूटेंगे, हमारी मुआफी कैसी होगी, हमारी निजात कैसी होगी, हमारे घरों में बरकतें कैसे होंगी, हम जो बोते हैं, हम जो करते हैं उसमें बढ़ोतरी कैसे होगी। जो भी रोता हुआ जाता है, बीज बोता है, वो खुशी के साथ पोलियां भर के लौटता है, Praise the क्योंकि Lord. पाक ये हवा आसमान का खुदा हमारा बाप है, वो उसमें बरकत डालता है, वो जलाली काम करता है, वो Hallelujah. नामुमकिन को मुमकिन करता है, Praise the वो उन Lord. चीजों को जिनका वजूद नहीं इस तरह बुला लेता है कि गोया वो मौजूद है। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। खुदा आप सबको बरकत दे जो हमारे साथ जुड़े हैं। खुदा आप सबकी सलामती, खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में जारी हो। हाय एक्सेल, God bless you. I miss you. I know you online a long time. I did not see you. You're online with us on this prayer, and you can't understand my language, but the Almighty Jesus, I know. I a lot of preach you. I teach you about the Jesus Christ, about the Word of the God, and Praise the you Lord. were a strong believer, and you learn a lot. And I know, I remember you that you understand and you teach the other peoples about the Word of the God. God bless you. God bless your family. Thank you for joining us. Thank you for joining our prayers. We pray for you. We pray for your family. Hopefully, I see you again, and I preach you again, and I teach you again with the Word of God, and you will be a blessed person of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदा आपको बरकत दे। आप जो सब हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी वीडियोस हमें भेजते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ ये एक्सा लड़का मेरे साथ काम करता था और इसको मैंने बहुत प्रीच किया और खुदा में बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, और उसके बाद ये चला गया। और लेकिन ये कभी कभी ऑनलाइन होता, हमारे साथ बात होती है इसकी, और ये लोगों को प्रीच करता था, जो सीखता था और लोगों के बारे में। तो खुदा हम इसको बरकत दे। Hallelujah. खुदा के नाम की जय हो। हम इसको वेलकम करते हैं अपनी प्रेयर मीटिंग्स में। ये वीडियो हमें भेजी है ऑस्ट्रेलिया से अमीलिया आसफ शहजाद और ज़ियान आसफ शहजाद की वालदा साइमा आसफ, जो हमेशा इनकी तरबियत करती हैं खुदा में। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा के कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको खुदा की सच्चाई की तालीम देते हैं। जहाँ भी हैं आप, खुदा में बढ़े, सीखें, आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा के नाम की बुजुर्गी हो और खुदा के नाम की जय हो। बच्चे खुदा की हम करते हैं और हम इसको सुनते हैं और हम खुदा की प्रेस करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah.
सना के लिए जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए हालेलुया। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए Praise the Lord, praise the Lord. तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हाँ हालेलुया 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 आमेन Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा के नाम की Bless you. जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदा जिंदगियों में जलाली काम करता है और खुदा हमेशा उन कामों को अंजाम देता है जो हमसे हो नहीं सकते। हमारी कुव्वत से जो बाहर होता है खुदा वो काम करता है। और जो बच्चों को हम तालीम देते हैं, खुदा की रोशनी में उनको चलने की तलकीन करते हैं और खुदा की रोशनी में उनको खड़ा कर देते हैं, वो ठीक राह को अपनाते हैं। खा वो अमेरिका में हो, खा यूरोप में हो, खा ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी आज़ाद माशरे में वो रहते हो, पर जो खुदा की रोशनी में चलता है वो कभी गुमराह नहीं होता। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम हमेशा दुआ करते हैं कौमों के लिए, हमेशा दुआ करते हैं सब कलीसियाओं के लिए, मुबश्शिरों के लिए, खादमों के लिए जो खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। मुश्किल हालात में हम देखते हैं दुख सहते हैं, लान तान सहते हैं, बीमारियां को दूर करते हैं, नामुमकिन काम को मुमकिन करते हैं, तो भी खुदा उनकी जिंदगी में जलाली काम करता है, तो भी वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्योंकि इस जहान का खुदा उनको परेशान करता है उन जिंदगियों के वसीला से जो उसकी पैरवी करती है। हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा में मजबूत हों, खुदा उनको बचा के रखे, खुदा उनकी हिफाजत करे, उनकी जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे और खुदा जलाली काम करे कलीसियों के लिए, हमारे चर्च की सारी कलीसिया के लिए, आलमी कलीसियों के लिए, दुनिया भर के उन तमाम हाकिम अख्तियार वालों के जिनके फैसले कौमों पर मुमलकत में इस असरअंदाज होते हैं कि खुदा उनको कल दानाई दे ताकि वो अच्छे नेक फैसले करें या हर एक इंसान की भलाई के लिए। हमारे साथ मौजूद है मैं शोभना, मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी और सब जिंदगियों के लिए, सब कौमों के लिए, सब खादमों के लिए दुआ करें। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया प्रेज यू लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते खुदावन इस समय के लिए तूने दिया खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे सामने हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तो कितना भला खुदावंद है, हम पर तेरा रहम के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हर एक बात हम तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावन। मदद करो, अगवाई करो खुदावन, तेरी हजूरी में है खुदावन। और खुदावन जितनी भी बातें अभी पास्टर जी ने बोली है खुदावन, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। नाम बर नाम खुदावन हम तेरे हजूरी में खुदावन एक एक पास्टर्स को, एक एक एवेंजलिस्ट को खुदावन, एक एक तेरे खुदा के बंदे को हम तेरे सामने तेरी हजूर में रखते हैं खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन एक एक जन के लिए खुदावन। ओ खुदा बाप, जो खुदावन ऐसी जगहों पे जाते हैं खुदावन जहाँ पे उनकी जान और माल की भी खुदावन नुकसान होने को है खुदावन, वहां पर भी तो उनकी हिफाजत और निगाहबानी कर खुदावन। तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। ओ जहाँ जहाँ मसीह सताए जाते हैं खुदावन, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। ओ खुदा बाप, तेरा रहम का हाथ मांगते हैं खुदावन और सताने वालों पर भी तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन कि वो जाने कि तू ही सच्चा खुदावंद है खुदावन। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप, और तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं जो स्वर्ग को ले जाए खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। और भी जितनी भी बातें, जितनी भी दुआएं खुदावन बोली गई हैं खुदावन, एक एक दुआ तूने हमारी सुन लिया खुदावन। जब कोई भी दुआ के लिए कहता है और अपनी जुबान से बात निकालता है खुदावन, तो उसी वक्त खुदावन उसको सुन लेता है खुदावन। हालेलुया। शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड। और जितने भी खुदावन बीमार हैं, परेशान है खुदावन, सब पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। और सभी को तो हील करने वाला है, शिफा देने वाला खुदा बाप है खुदावन। तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ
सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना, अगुवाई करना, बैतल चर्च को आशीष बरकत देना, और जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी पास्टर हैं, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। सभी को तेरी हजूरी में खुदावंद सही तरीके से यूज करने के लिए, मदद करने के लिए, अगुवाई करने के लिए खुदावंद तेरे हजूर में खुदावंद सौंप देते हैं। मदद करो, अगुवाई करो, ये सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह तेरे पवित्र और पाक और जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू बहन शोभना, खुदा बरकत दे। आपकी दुआ के वसीला से खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है, और खुदा आपको अपने घराने को बरकत दे। थैंक यू, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। खुदा आपकी तारीफ हो, हालेलुया। ज़ील पॉल और ज़ाइन पॉल से हम खुदा की तारीफ सुनते हैं, उनकी मामा के साथ मिलकर। This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven is to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who stays close beside me all the way. He prepared a home for me. Then someday I'll see His face. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Hallelujah. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु हम सब से प्यार करता है, यीशु हम सब से मोहब्बत करता है। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि वो कभी हमें छोड़ता नहीं और वो कभी भी हमें तर्क नहीं करता। जब आप दुआ करते हैं, जब आप उससे मांगते हैं, तो उसको वक्त दें, इंतज़ार करें, जो आपका वो जवाब देगा आपको, क्योंकि वो ज़िंदा है, कुदरत और कुव्वत, ताकत और जोर रखता है। खुदा के नाम की जय हो। ये गीत हमें भेजा है रूबीस प्रसिद्ध जॉन, कराची पाकिस्तान से है। उसको सुनते हैं और उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। फसिया रहना सा, शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा। यीशु आया ज़ादा दी होदी, हज़ूरी होदी है, ममूरी होदी है। यीशु रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होदी, रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होदी।
ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਰੰਗਤ ਉਹਦੀਏ ਮੂਰੀ ਉਹਦੀਏ ਮੂਰੀ ਉਹਦੀਏ ਉਸ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹਦੀਏ ਉਸ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹਦੀਏ कोई पता नहीं किस वेले सारे रुक जाना कोई पता नहीं किस वेले सारे रुक जाना हर साल करेंगे रात कयामत होदिए हजूरी होदिए ममूरी होदिए यीशु रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होदिए हजूरी होदिए ममूरी होदिए यीशु रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होदिए यीशु रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होदिए यीशु रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होदिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में हमेशा जलाली काम करता है और खुदा उन कामों को अंजाम देता है जो हमसे हो नहीं सकते। खुदा की कुव्वत बेपना है, खुदा की कुदरत बेपना है और खुदा की मोहब्बत उन सब के साथ है जो उससे दुआ करते हैं, जो उसकी राहों को अपनाते हैं, जो उसकी रोशनी में चलना पसंद करते हैं, जो उसके कलाम के तालब होते हैं, जो उसकी बातों के तालब होते हैं। खुदा के कलाम को हम मांगते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें बनाता और हमें कायम करता है। पास्टर बाबू से मौजूद है, मेरी दरख्वास्त होगी कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे, खुदा से रहनुमाई मांगेंगे ताकि खुदा अपने कलाम को नाज़िल करे और हमें सही सिमत में, सही रोशनी में, सही राह पर चलने की, सच्चाई और ज़िंदगी की राह पर चलने की हमें तौफीक दे और हमें वो राह पर डाले जो अबदी ज़िंदगी की राह है, जो हयात के दरख्त तक पहुँचती है। पास्टर बाबू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का आशीषों का खुदावन तू हमारे साथ अपनी आत्मा के जरिए बना प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे खादिम का शुक्र करते हैं, आज की इबादत का शुक्र करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस इबादत को पास्टर को तेरे सम्मुख रखते हैं, पास्टर हक नवाज को सिर से लेके पैर तक छू प्रभु। हालेलुया। अपने अभिषेक से, अपने मसा से भरते प्रभु। हालेलुया। जब तेरा खादिम कलाम सुनाता है खुदावन, अपने खादिम के जरिए हम कलाम हो प्रभु। हालेलुया। जो हमारी जरूरत है खुदावन वो सारी तेरे खादिम के जरिए पूरी हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे में जो बीमार या कमजोर है खुदावन तेरा कलाम सुनते सुनते शिफा पा जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करता महसूस हो। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए खुदावन हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आप सबको बरकत दे और आपकी दुआ के वसीले से खुदा के कलाम हर एक ज़िंदगी तक पहुँचे, ताकि खुदा का कलाम जो हर एक ज़िंदगी को बनाता है, संवारता है और शफा देता है, उनको हलाकत से बचाता है। खुदा के नाम की जय हो। थैंक यू पास्टर जी। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि वो हमारी ज़िंदगी में जुलाली काम करते हैं। बुध के रोज़ हमने खुदा के कलाम से सीखा कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में शफा देता है। इससे हमें शफा मिलती है क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है और उसके कलाम में कुदरत के सबब से
वो जब अपना कलाम नाजल करता है तो हुक्म को जारी करता है, और जब वो मुंह खोलता है और कहता हो जा तो हो जाता है। और हमने खुदा के कलाम से सीखा कि जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं वो हलाकत से रहाई पाते हैं। खुदा के कलाम की वर्सेस हमेशा हमारे विल्सन भाई करते हैं, और इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा आपको बरकत दे कि जो हमारे चर्च की ये बड़ी बरकत है कि हमारे चर्च के सब कलीसिया के लोग खुदा के की खिदमत में शामिल होते हैं, और किसी न किसी तरह से वो खुदा के काम में हमारे साथ शरीक होते हैं। और हमारे लिए ये बड़ी बरकत और बड़ी तकरीर की बात है कि दूर और नज़दीक से भी जितने भी हमारे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में या किसी भी स्टेट से, किसी भी मुल्क से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे बहन भाई जुड़ते हैं, वो इस बात का इजहार है कि वो बरकत पा रहे हैं और खुदा उनकी ज़िंदगी में जलाली काम कर रहा है, और खुदा उनको अपने तैयार कर रहा है कि वो उसके साथ रह सकें। तो बाइबल से हमेशा खुदा उनके कलाम की वर्सेस की खिदमत करते हैं, और हमेशा वो इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि कभी भी वो इस बात से चूकते नहीं, और जब भी हम उनको बोलते हैं वो उसके लिए रेडी होते हैं, क्योंकि इससे हम सीखते चले जाते हैं और खुदा के नाम को बुजुर्गी मिलती है कि हमें खुदा के काम में आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि खुदा का कलाम है जो हमें बनाता, हमें संवारता है, ना सिर्फ हमें शफा देता है बल्कि हमें हलाकत से भी बचाता है। हम इस दुनिया में जिस मुआशरे में रहते हैं, इस दुनिया में, इस मुआशरे में तारीकी का राज है, तारीकी का जोर है। बेसिकली जो पताल है और वो जो आलम अरवा का हिस्सा है, कंप्लीटली हुकूमत है शैतान की उधर, कंप्लीटली। खुदा उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। उसने सिर्फ एक दफ़ा इंटरफेरेंस की जब उसने अपने लोगों को वहाँ से आज़ाद किया, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। उसने उसको भेजा जो इस दुनिया में आया, पर इस दुनिया से वो उस मकाम में गया जहाँ उस खुदा के लोग उस वक़्त आराम में थे, कैद में, पर वो कैद में थे। उनको वहाँ से आज़ाद किया, ज़मीन पर लाया और फिर अपने साथ आसमान पर ले गया। लेकिन इस दुनिया में खुदा हुकूमत करता है, इस दुनिया में खुदा सल्तनत करता है, पर शैतान उन कड़वे दानों के बीज की तरह इसमें अपना काम करता है। खुदा अपने लोगों को बचा के आसमान पे लेके जाना चाहता है, और शैतान इन खुदा से गुमराह करके तारीकी में भटका के उनको खुदा से की पहचान को ख़त्म करके खुदा का मुखालफ बना के कि खुदा उनको रद्द कर दे, वो उनको पताल में उस तारीक मकाम में, उस जगह पर ले जाना चाहता है जहां वन वे है, जहां कोई जा तो सकता है पर निकल नहीं सकता, क्योंकि वो भी बंद बांधता है और उसने भी हदें ठहराई हैं, और कोई भी उस हद से बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान से ज़्यादा इल्म और नॉलेज और कुव्वत और ताकत रखता है। पर खुदा से के सामने उसकी कुछ हैसियत और वक़्त नहीं, और खुदा से उसने हमेशा शिकस्त खाई। आसमान से अब तक वो हमेशा शिकस्त खाता है, और जब भी वो खुदा के मुकाबले में खड़ा होता है वो शिकस्त खाता है। ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत को भाई विल्सन हमारे लिए तिलावत करेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। ये बात कौन मानता है? कौन है जो उसके कलाम से कोई चिराग के तौर पर इस्तेमाल करता है? कौन है जो जिंदगी में रहते हुए, इस रोए जमीन पर रहते हुए एक ऐसी राह को अपनाना चाहता है
जो जिंदगी को जाती है। खुदा का कलाम कदमों के लिए चिराग के तौर पे काम करता है, रोशनी के तौर पे काम करता है। वो आपके कदमों को इधर उधर नहीं होने देता। आपको पता चलता है कि आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन आगे खड़ा है। जिस राह पर आप चल रहे हैं उससे राह जब मुड़ती है तो आपको पता चलता है कि जिस राह पर मैं चल रहा हूं उस राह से मुझे मोड़ने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है। रोशनी एक कुव्वत रखती है, चिराग रोशनी देता है। रोशनी जो आपको सही सिमत में लेके जाती है और जिसमें आप सब चीजों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको पता चलता है कि आगे रास्ते में क्या है, आपको पता चलता है कि आपको खाई है, आगे पहाड़ी है, या आगे कोई सांप है या बिच्छू है, नुकसान देने वाली चीज है, मौत देने वाली चीज है। खुदा का कलाम एक चिराग है जो रोशनी देता है, और वो रोशनी आपकी राह को रोशन करती है, आपको बताती है कि आपको किस तरफ जाना है। इब्लीस के लिए आजादी है, वो बिल्कुल गुमराह हो गया है, शैतान गुमराह हो गया। उसके लिए कोई कानून, कोई आइन, कोई लॉ नहीं। वो उसने अपने आइन और लॉ जो उसने बनाए हैं वो उसके तहत काम करता है, पर बजाते खुद उसकी कोई राह नहीं, क्योंकि उसका इख्तिताम आया चाहता है। मैं आपके लिए पैदाइश की किताब से एक आयत पढ़ता हूं। पैदाइश 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ क्रूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। ये बड़ी भेद की है कि जिंदगी के दरख्त है और उसकी तरफ एक राह जाती है, और उस राह पर खुदा बाप ने क्रूबियों की बाड़ लगाई, चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवारों की बाड़ लगाई। क्यों? ताकि जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें, ताकि हर कोई उसमें से खा के हमेशा ना जी सके। कोई बदकार, कोई नाफरमान, कोई खुदा का मुखालफ, कोई उसको रद्द करने वाला, कोई उसको मुखालफत करने वाला, कोई उसको बुरा भला कहने वाला, कोई उसकी बेइज्जती करने वाला, कोई उसको हकीर समझने वाला, कोई उसका इनकार करने वाला, कोई भी उस जिंदगी के दरख्त के फल से नहीं खा सकता। क्योंकि खुदा की वो 16 जन तलवार, शोला रोशनी को, आग को जाहिर करता है, रोशनी को जाहिर करता है, क्योंकि शोले में रोशनी होती है और आग होती है। इस बात का इजहार, इस बात का बयान कि रोशनी और आग से रोशनी पैदा होती है और रोशनी के सामने तारीकी नहीं ठहरती। खुदा ने क्रूबियों की बाड़ लगा दी कि जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें, ताकि उस पर वही चल सके, उस पर चलने वाला, उस पर आगे बढ़ने वाला बढ़ता चला जाए और शैतान उस राह से किसी को हटा ना सके, ताकि इंसान जिंदगी के दरख्त तक पहुंच सके। इसके लिए उसने उस राह को खोला, उसने उस राह की हिफाजत के लिए क्रूबियों की बाड़ लगाई, जो
खुदा के घर में रहती हैं, वो फरिश्ते जो इंतहाई मुकर्रब हैं, इंतहाई मुकद्दस हैं, इंतहाई पाक हैं, खुदा के चेहरा को देखते हैं, खुदा के जलाल में रहते हैं, कुव्वत में, ताकत में, इल्म में, नॉलेज में जोरावर है। और 16 तलवारों की बाढ़ लगा दी, 16 तलवारें, ताकि रोशनी, उस रोशनी में और उस आग में चलने वाला वही चल सकता है जो खुद से खुदा के आग को अपने अंदर रखता है। क्योंकि तारीकी की हक और बातिल की जंग है, तारीकी की और रोशनी की जंग है। तारीकी रोशनी को मिटा नहीं सकती, रोशनी तारीकी को मिटाती है। तारीकी हमेशा शिकस्त खाती है, जहां रोशनी होती है तारीकी वहां से भागती है। ये 16 तलवारें आपकी हिफाजत के लिए हैं, ये आपकी रहनुमाई के लिए हैं। ये इन 16 तलवारों की रोशनी और बाढ़ आपकी हिफाजत के लिए है। ये खुदा कदूस ने लगाई, ये खुदा कदूस ने बनाई उनके लिए जो उसके फर्माबरदार हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसको पूजते हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं। वो इस राह पर चलकर उस हयात के दरख्त तक पहुंच सकते हैं। ये मोहब्बत है खुदा बाप की, ये प्यार है कि जो खुदा की राह पर चल रहे हैं उनकी हिफाजत 16 तलवारें करती हैं, खुदा की खूबियां करती हैं, खुदा के ममसूब फरिश्ते करते हैं। बेशुमार लोग आज भी हट धर्मी पे अड़े हुए हैं, आज भी वो दिल से खुदा को कबूल करना नहीं चाहते। उनके दिलों में आज भी शक है, शुबहात हैं खुदा के बारे में, ईमान के बारे में, रूह कुदस के बारे में, खुदा के बेटे यीशु के बारे में, खुदा की कुदरत के बारे में आज भी उनके दरमियान शक व शुबहात हैं। क़यामत के बारे में अक्सर लोगों का कहना देखा जाएगा जो होगा, जब मरेंगे तो देखा जाएगा, अदालत का दिन आएगा तो देखा जाएगा। पर खुदा क्या फरमाता है? सफनिया उसका पहला बाप और उसकी 12 आयत को सफनिया फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने तिलछत पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावन सजा और सजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। हाँ जी, फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, चिराग लेकर तलाश करूंगा यरूशलेम में। जितनी अपनी तलछट पर यानी कि अपनी हट धर्मी पर अड़ गए हैं और सोचते हैं कि खुदा नहीं और खुदा कोई अदालत नहीं करेगा, जैसे कि सदूकियों का कहना था कि कोई क़यामत नहीं, कोई सजा और कोई जजा नहीं है। आज भी हमारे बहन भाइयों का बहुत सारी जिंदगियों का खुदा की तरफ ना आना और तौबा ना करना और खुदावन कदूस को अपनी जिंदगी ना देना, यीशु को अपना शख्सी निजात ना कबूल ना करना और खुदा के कलाम को रोशनी के तौर पर, चिराग के तौर पर अपने अंदर ना लेना और उसकी रोशनी को उसकी रोशनी के ताबे ना होके ना चलना, इस बात का इजहार है कि वो अपने हट धर्मी पर अड़े हुए हैं। हमने इस मिशन को नहीं छोड़ना, हमने इस पास्टर को नहीं छोड़ना, हमने इस फादर को नहीं छोड़ना, हमने इस कलीसिया को नहीं छोड़ना, हमने इन लोगों को नहीं छोड़ना। वो अपनी हट धर्मी पर अड़े हुए हैं, लेकिन वो जिंदा जलाली कादर मुतलक खुदा पर ईमान और यकीन रखने में वो अब भी अड़े हुए हैं। अभी भी वो यीशु को ज्यादा तौबा नहीं करना चाहते, बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, रूह कुदस को नहीं पाना चाहते, यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते, अपनी सलीब नहीं उठाना चाहते, अब भी वो जिंदगी की राह पर नहीं चलना चाहते। खुदा फरमाता है जो ये सोचते हैं कि वो सजा और जजा ना देगा, उन सब को सजा देगा, उन सब को जो उसकी राह पर नहीं चलना चाहते, जो उसके चिराग की रोशनी में चलना नहीं चाहते।
उसने इस दुनिया में जो तारीकी का दौर दौरा था, उसने अपने बेटे को भेजा एक चिराग के तौर पर। कुछ देर लोगों को उसकी रोशनी में चलना नसीब हुआ उस वक्त जब वो रोए जमीन पर था, पर लोगों ने उस रोशनी को कबूल ना किया, उस चिराग को कबूल ना किया, उसकी रोशनी को भी कबूल ना किया। पर जितनों ने उसको कबूल किया, उन्होंने उस जिंदगी के हयात के दरख्त तक पहुंचने की राह को पा लिया और उसका दिया हुआ कलाम आज भी बनीनो इंसान की जिंदगी की राह पर हिफाजत करता है। Praise the Lord. वो आज भी उनको सही सिमत में डालता है, उनको हयात के दरख्त तक पहुंचने में उनकी हिफाजत करता है। और यह खुदा बाप की मर्जी है कि शैतान तो उस रोशनी को रद्द कर चुका है, पर यह खुदा बाप की मर्जी है कि वो उसने उस पर बाड़ लगाई शोलदन तलवारों की और फरिश्तों की और करूबियों की, ताकि हम और आप जैसे जो उस राह पर चलना चाहते हैं उनको रोशनी मिले, उनकी हिफाजत हो, उनकी रहनुमाई हो, उनकी तरक्की हो। और खुदा चाहता है कि हम उस तक पहुंचे। अगर आप मुकाशफा के आखिरी बाब को देखते हैं तो वहां लिखा है कि जो लोग वहां पहुंचते हैं वहां हयात के दरख्त से वो मुफ्त खाएंगे। इसका मतलब बाप की ये मर्जी है कि इंसान उस जिंदगी के हयात के दरख्त तक पहुंचे, पर उस दरख्त तक पहुंचने के लिए चिराग की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। चिराग जलेगा तो रोशनी आएगी, रोशनी आएगी होगी तो राह पर पता चलेगा। और जब आप राह पर चलेंगे तो चोर और डाकू, गुमराह करने वाले आपको उस राह से हटाने की कोशिश करेंगे। पर खुदा बाप की यह मर्जी है कि आप उस राह पर चलें, आप जिंदगी की राह पर चलते रहें, गुमराह ना हो, बरगश्ता ना हो, इधर उधर ना जाएं, बल्कि हयात के दरख्त के फल से खाएं और हमेशा जिए। ये मोहब्बत है, ये प्यार है उसका, इसको जाने, इसको समझें। उसने अगर शोलदन तलवारों की बाड़ लगाई और अगर उसने क्रूबियों की बाड़ लगाई तो शैतान के लिए, फर्माबरदार के लिए नहीं। फर्माबरदार उस राह पर चलेगा, फर्माबरदार उस रोशनी में चलेगा। वो तलवारें उसकी हिफाजत करेंगी, वो तलवारें उसकी हिफाजत करेंगी शैतान से, शैतान के चेलों से, शैतानी तासीरों से, शैतान के हरबों से। उसके फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे, उनके फरिश्ते उनको कुव्वत देंगे, उनके तकवीयत देंगे, उनके संग चलेंगे, उनके साथ चलेंगे, ताकि वो पहुंच सकें उस हयात के दरख्त तक जहां खुदा बाप है, जिसमें वो हर एक जिंदगी को लेके जाना मांगता है। उसकी मर्जी है। रोशनी की एक बड़ी कुव्वत है और रोशनी की एक बड़ी ताकत है। अगर आप लेजर गन्स को देखें तो रोशनी है उस लेजर गन में, और रोशनी की रफ्तार इतनी है वो पहाड़ों को चीर डालती है, वो जमीन के अंदर से पानी निकालती है। हमारे जो स्टार वार प्रोग्राम है अमेरिका का, उसमें लेजर गन्ने लगी है जो जमीन के अंदर से पानी निकाल देने की कुव्वत रखती है। उस रोशनी की रफ्तार, उस रोशनी की कुव्वत इतनी है। पहाड़ जब लर्ज रहा है, पहाड़ कांप रहा है, थरथरा रहा है, उस खुदा बाप के जलाल की रोशनी की कुव्वत से। जब मूसा उनसे बात करने जाता है तो उस रोशनी में रहकर ही मूसा इतना जलाली हो जाता है कि लोग उसके चेहरे को भी देख नहीं सकते। उस रोशनी के सबब से वो इतना रोशन हो जाता है। वो नूर है, और वो ऐसा नूर जो सिर्फ उसने अपने लिए बनाया। उसमें हम और आप रहकर नूरानी उस जैसे हो सकते हैं, पर वो हम उससे हट जाएंगे तो फिर वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे, क्योंकि वो नूर सिर्फ उसका है। उसमें रहकर आप नूरानी रह सकते हैं, उससे जुदा होकर आप नूरानी नहीं रह सकते। हबक्कूक उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। तेरे ऊर्जा वाले तीरों की रोशनी से, तेरे चमकीले भाले की झलक से आफताब और महताब अपने बुर्जों में
करके है। हाँ जी, ये खुदा के रूप को बयान करता है। खुदा का बंदा, तेरे उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, रोशनी की कुवत से, तेरे चमकीले भाले यानी कि तेरे असा, तेरी कुवत, तेरी कुदरत के इख्तियार की रोशनी से आफताब, सूरज और चांद अपने बुर्जों में अपने मकाम पर ठहर के, जो मकाम उसने ठहरा दिए वहां ठहर के, उनकी सूरज को कोई देख नहीं सकता, सूरज के कोई करीब नहीं जा सकता, वो भी खुदा के जलाल की रोशनी और खुदा की कुव्वत की रोशनी से लरसते हैं। वो भी डरते हैं, वो भी फर्मा बरदारी में आते हैं, वो भी खुदाए कुद्दूस की फर्मा बरदारी में, जब उसकी रोशनी और नूर की कुव्वत को और उसकी तजल्ली की शक्ति को देखते हैं, वो अपने मकामों में ठहरे रहते हैं, वो अपनी बुर्जों पर ठहरे रहते हैं, उस मकाम पर जो खुदा ने उनके लिए ठहरा दिया है। किसी चीज की कायनात में जुर्रत नहीं कि वो अपनी जगह से हिल जाए, क्योंकि खुदा के तीर की रोशनी की कुव्वत और उसके चमकीले भाले यानी कि उसके इख्तियार, उसकी कुदरत की रोशनी की जलाल की शक्ति की रोशनी के सामने सब चीजें मांद हैं। कोई चीज अपनी जगह से हिलती नहीं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा रोशनी है, उसने कलाम रोशनी में दी है, कोई भी इस कलाम का मुकाबला कर नहीं सकता। शैतान इंसान को गुमराह करता है ताकि वो इस कलाम को, जो यहोवा का कलाम है, आसमानी पिता का कलाम है, उसके बेटे का कलाम है, उसके बेटे के वसीला से, रूह कुदस के वसीला से हमें मिला है, इसकी रोशनी में ना चले, राह ना बना सके हम इसको, हम उस राह पर को पा ना सकें और हम उस राह की पहचान ना कर सकें जो जिंदगी के, अबदी जिंदगी के दरख्त तक जाती है, क्योंकि उससे, उसके फल से खाने वाला ही जिंदा रहेगा। चूंकि इब्लीस ने उस फल में से नहीं खाया है, वो नहीं खा सका, इसलिए मौत यकीनी है, इसलिए उसका नाम ही मौत रख दिया गया है, वो मौत कहलाता है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके कलाम को रोशनी बनाएं, आप उसके कलाम को चिराग के तौर पर लें। चिराग में आग है और आग में रोशनी निकलती है। जब आप आग बनेंगे तो रोशनी ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से निकलेगी। जब यीशु मसीह जो आफताब है, और आफताब है जब उसके अंदर आग है ये बात की, तो रोशनी और उसके काम ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाते हैं। उसकी किरणों से शफा होनी शुरू हुई लोगों को। उसने जो कहा, उसने जो किया, उससे सब बनी इंसान को बरकत मिली, आज भी मिलती है, मिलती रहेगी, क्योंकि वो महताब है, वो आग है जो दुश्मनों को खाती है पर अपनों को बरकत देती है, जो तारीकी को नेस्त करती है। वो आग है जो खूबसूरत कलर्स बख्शती है। वो आग है क्योंकि कलर्स जितने भी हैं वो धूप में हैं, वो सूरज की रोशनी में है, उसी से सब कलर्स को, सबको तकवीयत मिलती है और ताकत मिलती है, और सब तरह की बरकतें मिलती हैं, सब पौधों को, सब जानवरों को, सब चीजों को। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद की मोहब्बत, उसके प्यार को आप समझे। हबक्कूक उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत को देखें। तो अपने लोगों की निजात की खातिर निकला, आपने ममसू की निजात की खातिर तूने शहीद के घर की छत गिरा दी, उसकी बुनियाद बिल्कुल खोद डाली। खुदावंद ने जो कह दिया, समझो वो पूरा हो गया। मुकाश में उसने कहा, जो आने वाली वक्त की पेशन गोइयां की, उसने कहा सब पूरा हुआ, सब नबूतें पूरी हुई, सारी बातें पूरी हुई। मतलब खुदा ने जो कह दिया वो पूरा होना है। खुदा की निगाह में वो पूरा हो गया, वो अटल है, वो पूरा हुए बगैर वापस नहीं जाएगा। वो वक्त और म्यादों और हदों को मुकर्रर करता है। जिस जिस वक्त उसने जो जो ठहराया वो पूरा होगा।
और खुदा अपने लोगों की निजात की खातिर निकला है। हाँ, अपने ममसू की निजात की खातिर। क्या ममसू है? क्या आपने रूह कुदस का मसा पाया? क्या आपने जिंदगी पाई? क्या आपने अबदियत पाई? क्या आपने तौबा की? क्या आपने बपतिस्मा लेके यीशु के साथ मरे? जो आप उसके साथ जी उठना चाहते हैं? क्या उसके साथ हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं? क्या आपने रूह कुदस पाया, जो सरकुवत का लिबास है, जो आपको अबदी जिंदगी देता है, जो शैतान से आपकी हिफाज़त करता है, और जो इस बात का इजहार है कि खुदा की निगाह में आप नंगे नहीं, बल्कि आपने लिबास पहना है, वो जलाली लिबास जो सिर्फ आसमानी पिता से मिलता है, जो वहां से जारी होता है और आपकी रूह को कवर करता है, जिसके वसीला से बाप आपकी हिफाजत करता और आपकी जिंदगी में रहकर अपने काम करता है। वो निकला आपकी निजात की खातिर। उसने अपने बेटे को भेजा आपकी निजात की खातिर। खुदा पाकरू दुनिया में मौजूद है आपकी निजात की खातिर और आपके मसा के लिए। अगर आपने मसा नहीं पाया है तो आज ही अपनी जिंदगी उसको दें, आपको जरूरत है। हट धर्मी पर रहेंगे, जमे रहेंगे, टटे रहेंगे, कौमों को खुश करेंगे, नॉमिनेशंस को खुश करेंगे तो रह जाएंगे। ममसू बने। ममसू का इख्तियार कि कौन ममसू है कौन नहीं, ये सिर्फ आसमानी पिता को है। वो मसा करता है अपने रूह कुदस के वसीला से, अपने बेटे यीशु के पाकरू के वसीला से वो मसा करता है। और मसा करने का इख्तियार सिर्फ उसी को हासिल है। उसी ने मसा किया एलिया को, उसी ने मसा किया साउल को, उसी ने फिर मसा किया दाऊद को, उसी ने मसा किया सैमुअल को, उसी ने मसा किया और खुदा के उन लोगों को, अपने बेटे को भी उसने मसा किया। और उसके बेटे के वसीला से शागिर्दों को, और शागिर्दों के इसी तरह वो नस्ल जनरेशन दर जनरेशन लोगों को मसा करता, अपने ममसू बनाता है। वो निकला है, आल में बाला से उतरा और वो निकला है ताकि अपने लोगों को बचाए। वो आपकी खातिर निकला है, आल में बाला से उसने अपना हाथ बढ़ाया है आपकी खातिर, आपकी निजात की खातिर कि आप तारीकी से बच जाएं, आप पताल में जाने से बच जाएं, आप अबदी मौत से बच जाएं। जितने पताल में जाएंगे, जितने शैतान की सल्तनत में जाएंगे, मेरे बहनों मेरे भाइयों, सब अदालत का सामना करेंगे शैतान के साथ, क्योंकि वहां पताल में वही उतरेगा जो शैतान का फरमाबरदार है, जो उसके पीछे चला, जिसने उसकी राह को अपनाया, जिसने इस जिंदा कलाम को अपनी चिराग नहीं बनाया और इसकी रोशनी को से अपनी राह को रोशन नहीं किया। वो वहीं जाएगा, उसका मकाम वही है। खुदा आज अगर तहम्मुल किए हुए है, खुदा अगर आज सब्र और बर्दाश्त किए हुए है, इसका हरगज मतलब नहीं कि वो कमजोर है। सूरज को आप एक मिनट नहीं देख सकते, उसके हाथों की पैदावार है। लावे को आप छू नहीं सकते, जो जमीन से निकलता है उसके हाथों की पैदावार है। समुद्र का मौजों का मुकाबला नहीं कर सकते, जो उसकी कुदरत की पैदावार है। आप क्या समझते हैं वो कमजोर है? जमीन की गर्दश को जिसने कायम किया, जो इतने पानी के वजन को उठाए हुए है, घूमती है एक लट्टू की तरह, और जमीन के गिर्द अपने महवर से कभी इधर उधर नहीं होती। वो अगर मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, आपकी निजात चाहता है, आपकी निजात चाहता है, आपकी रिहाई चाहता है, इसलिए वो सब्र किए हुए हैं। आने वाले दिन की बाबत हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना मैं ना आसमान के फरिश्ते, सिर्फ बाप। बेटा अगर दुनिया में अदालत करने के लिए मुकर्रर हुआ है, तो वोट आने के लिए ठहरा हुआ है, तो बाप के हुक्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि बाप अभी निकला है ताकि आपको निशात दे। वो आपकी रहनुमाई करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके कलाम को चिराग के तौर पर लें,
रोशनी के तौर पर लें और उसकी रोशनी में आप चलें, ताकि आप जिंदगी के उस हयात के दरख्त तक पहुंच सके जिसमें से खाने से आप हमेशा जिएंगे, उसके पत्तों से भी आपको शफा होगी। मौत, बीमारी आपके करीब नहीं आएगी और दुख और दर्द और तकलीफों का वहां कोई ठिकाना नहीं, कोई नाम नहीं है उधर। क्या आपने खुदा से अहद किया कि आप उसके कलाम को चिराग के तौर पर लेंगे और आप उसकी रोशनी में चलेंगे? ज़बूर 119 और 106 आयत को हम देखते हैं। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूँ कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। हाँ जी, खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है और खुदा उनका बंदा कहता है मैंने कसम खाई है। कसम अहद को शो करता है। जब आप किसी से कसम खाते हैं तो आप एक अहद करते हैं उसके साथ कि आप मुड़ेंगे नहीं उससे। उस बात पर आप मोहर करते हैं कि जिस बात पर आपने कसम खाई है आपने उस पर मोहर कर दी है कि आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे। क्या आपने कसम खाई कि आपने अहद किया खुदा के साथ कि आप उसके अहकाम पर अमल करेंगे, उसके कलाम को मानेंगे? क्या आपने उसके साथ अहद किया कि आप उसके कलाम को चिराग की तरह लेंगे और उसकी रोशनी में आप चलेंगे? एक कहता है इधर चला जा तो उधर चले जाते हैं, दूसरा कहता है उधर चला जा तो उधर चले जाते हैं। वो कहता है ये फलां खादम बहुत खराब है और फलां खादम जो है ना वो बड़ा खराब है। और ये कोई जिनकी जिंदगियों में खुदा ने जिनको मसा किया, क्या पास्टर बबलू हमारे जो खादम खुदा ने मसा नहीं किया, क्या खुदा की जलाली काम उनकी जिंदगियों में आपने नहीं देखे? क्या मौजज़ात मिरेकल्स नहीं होते? फिर भी बोलते हैं उनके खिलाफ। क्या खुदा का कलाम का मसा, खुदा के भेद की बातें आप उनसे हम मुझसे नहीं सुनते? फिर भी कहते हैं ये ममसू नहीं। खुदा निकला है मेरी निजात के लिए, वो निकला है आपकी निजात के लिए अपने घर से। उसने आलम बाला को छोड़कर अपने बेटे की सूरत में दुनिया में आया और अपने पाखरू को उंडेल दिया इस दुनिया में। वो निकला है रूह कुदस की सूरत में आप इस दुनिया में आपकी निजात के लिए, आपकी शादमानी के लिए, आपकी रहाई के लिए और आपकी अबदी जिंदगी के लिए। कसम खाएं, अहद बांधे उसके साथ कि हम तेरी सदाकत के कलाम पर अमल करेंगे, हम तेरे जिंदा कलाम को मानेंगे, हम इसी की रोशनी में चलेंगे। ये आग है, खुदा का कलाम आग है। जो इसको अपने अंदर लेता है वो उसको अंदर से रोशन कर देता है। जो इस आग को लेता है यह आग उसको रोशनी देती है। मुकाशवा जब पहला बाब पढ़ते हैं तो खुदा ने यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है? उसके आंखें आग के शोला की मानद हैं। क्यों? और जब हम मत्ती की इंजील में देखते हैं तो जब वो पहाड़ पर हैं तो मूसा और एलिय्याह बात करने आते हैं तो उसका चेहरा आफताब की मानद चमकता है और उसकी पोशाक नूर की मानद। नूर, उसका जो बदन है वो लिबास को शो करता है और जो उसका चेहरा है आफताब की मानद, वो कलाम रिस्टोर है उसके अंदर। वो आग, बाप का कलाम की आग है उसके अंदर। वही आग निकलती, लंगड़ों को चलाती, वही आग निकलती, तो अंधों को आंखें देती, वही आग निकलती, कौड़ियों को पाक करती, वही आग निकलती, बीमारों को ठीक करती, वही आग निकलती, लंगड़ों को चलाती, वही आग निकलती, तारीकी की इब्लीस की तासीरों को घुटनों कर देती, घुटनों के बल हो जाते, सजदे में गिरा देती। वही आग अगर आपकी जिंदगी में है तो कौन सी इब्लीसी तासीर झुकेगी नहीं? कौन सी इब्लीसी तासीर आपके मुकाबले में ठहरेगी? कौन सी बुराई आपका मुकाबले में ठहरेगी? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम को हमें समझा नहीं, हमारे लोगों ने इसको जाना नहीं, हमारे लोगों ने इसको पहचाना नहीं, आसमानी पिता को पहचाना नहीं, खुदा के बेटे को पहचाना नहीं, रूह कुदस को पहचाना नहीं, ट्रिनिटी के मकसद को पहचाना नहीं कि खुदा ने हमेशा पाखरू के वसीले काम करता है और अपने बेटे को अपने रूह में से निकालता और भेजता है ताकि हमारे लिए
निजात का काम करे। वो निकला है ताकि हमें निजात दे हालेलुया। तारीकी से, इब्लीस के चुंगल से, अबदी मौत से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो चिराग उसने आपको दिया है, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हम उस चिराग की इज्जत नहीं करेंगे, उसकी रोशनी की कदर नहीं करेंगे, तो फिर ये यकीनी है कि वो रोशनी और वो चिराग हटा दिया जाए। मकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से बदला दूंगा। हाँ जी, कुछ सुना, कुछ समझा मेरे बहनों, मेरे भाइयों? ये वो हैं जो खुदा की राह पर चल रहे हैं। ये वो हैं जो उस चिराग की रोशनी में चल रहे हैं, जिन्होंने उस चिराग को, कलाम को अपने अंदर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को, खुदा के पाकरू को अपने अंदर लिया है। वो रोशन है, पर वो उसकी रोशनी में चलना नहीं चाहते। जब आप रोशनी को कबूल नहीं करते हैं, उस चिराग की जो आपको सही राह दिखाती है, तो खुदा फरमाता है मैं चिराग को ही हटा लूंगा। और जब चिराग हट जाएगा, ना रोशनी होगी, ना आग होगी, तारीकी होगी, तारीकी का इख्तियार होगा और शैतान का राज होगा। और फिर जो आपके साथ होगा, खुदा का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। हमारे पास वक्त है, खुदा ने दिया, बापू ने हमें दिया है, आसमान के खुदा ने हमें दिया है। उसने अगर अपने बेटे को अब तक नहीं भेजा है, वो अब तक रुके हुए है, तो इसलिए ताकि आपकी निजात हो जाए, आपकी रहाई हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए। जितनों ने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने खुदा की राह को अपनाया, जिन्होंने उस चिराग की रोशनी में चलना मंजूर किया, उनकी तैयारी हो जाए। वक्त है कि आप अपने आग को बढ़ा लें। वक्त है कि आप अपने अंदर की रोशनी को बढ़ा लें। जितना खुदा के कलाम आप रिस्टोर करेंगे, जितना उसकी फर्मबरदारी में आप जोश और जज्बे से मामूर होंगे, उतने आप रोशन होंगे। खुदा के काम उतने आपकी जिंदगी से जाहिर होंगे। उस रोशनी की किरणों से कौमों को शफा होगी, उस किरणों की रोशनी से लोगों को शफा होगी, उनकी रूहों को शफा होगी, उनके बंधन टूटेंगे, तारीकी के बंधन टूटेंगे, आग का जल का बसम और खत्म हो जाएंगे, जिंदगी आजाद हो जाएंगी। हम खुद तो चाहना चाहते हैं, पर मसीह की मोहब्बत ऐसी है जो जहां वो है वहां वो अपने लोगों को देखना मांगता है। कौन ऐसा बादशाह है जो अपने तख्त के साथ अपनी रैयत को देखना मांगता है? एक ही कायनात का ऐसा बादशाह आपको मिलेगा तारीख में, जो अपनी रैयत को, अपने लोगों को अपने साथ अपने तख्त पर देखना मांगता है, अपने दाहिने हाथ। तुम मेरे साथ बैठकर इसराइल के 12 कबीलों को इंसाफ करोगे। कौन ऐसा बादशाह है जो ये कहता है, ऐ बाप जिस तरह तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, ये हम में हूं? कौन ऐसा बादशाह है जो बाप के घर का मुख्तार, बाप के घर का वारिस समय बनाता है? कौन ऐसा बादशाह है जो बाप की आग हम में भरना चाहता है, जो अबदी है, जो जलाली है? कौन है जो आसमानी पिता की रोशनी को हमारे अंदर भरना चाहता है, हमारा लिबास उसको बनाना चाहता है? एक ही बादशाह है, यीशु मसीह। प्रभु यीशु जैसा कोई बादशाह नहीं, कोई चिराग नहीं, कोई रोशनी नहीं, जो आपको सही सिमत में लेके जाती है, जो आपको अबदी दरख्त के पास लेके जाती है, जिसमें से खाने वाले हमेशा जिएंगे, हमेशा जिएंगे, अब्दुल आबाद जिएंगे। उस दरख्त की में जो जिंदगी है, ये वो हयात के दरख्त की जिंदगी को शो करता है। वो फल और वो पत्ते उस हयात के दरख्त की अंदर की जिंदगी को शो करते हैं। अगर दरख्त में जिंदगी है तो उसमें खूबसूरत पत्ते आते हैं, खूबसूरत फूल खिलते हैं, खूबसूरत फल आते हैं, फलों में मिठास होती है, उन फलों में बीज होता है, जिससे फिर एक नई जिंदगियां पैदा होती हैं। वो हयात का दरख्त में फल और पत्ते जिससे कौमों को शिफा होगी, वो उस जिंदगी की शक्ति और उस जिंदगी की कुव्वत को शो करते हैं।
ये कलाम आपको उस हयात के दरख्त तक लेके जाता है। ये कलाम आपको आग बनाता है। ये कलाम आपको अबदी जिंदगी देता है। हालेलुया, ये कलाम आपको शफा देता है। प्रेज द लॉर्ड, ये कलाम आपको रिहाई देता है। इससे जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, कितने अच्छे खाने खाएं, कितनी अच्छी रोटियां खाएं, कितने अच्छे हलवे खाएं, कितने ताकतवर फार्मूले इस्तेमाल करें, मर जाएंगे, इंसान मर जाएगा, कोई नहीं जिएगा। पर यह कलाम इतना शक्तिशाली और ताकतवर है कि इसको खाने वाला जोरावर होता चला जाता है और मौत के हाकम से भी जोरावर बन जाता है। कोई उसको छू नहीं सकता, कोई उसके करीब फटक नहीं सकता। हम इस कलाम के मानने वाले हैं। हम इस कलाम की आग को अपने अंदर भड़काएं और उस आग की रोशनी में चलें। कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी दाएं बाएं नहीं होंगे। कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको भड़का नहीं सकता, कोई आपको इधर से उधर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये कलाम कई दफा पूछते हैं मुझसे कहां से ट्रेनिंग की और क्या किया और कहां कितनी डिग्रियां हैं और क्या है। मैं आपके लिए एक आयत को पढ़ना चाहूंगा। यशायाह यशायाह की किताब उसका 55 यशायाह की किताब उसका 54 बाब और उसकी 13वीं आयत को भाई विल्सन पढ़ सकते हैं हमारे लिए? जी जी कह रहे हैं। 7 बाब उसकी 13वीं आयत। 13 आयत, ओके। और तेरे सब फर्जंद खुदा से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे, तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। ये खुदावन का फरमान है यशायाह की मार्फत। कितने हैं जो खुदावन से तालीम पाते हैं, पाखरू से तालीम पाते हैं। पाखरू हमारी रोशनी है, वो हमारा चिराग है। हम कितने उससे, ये कलाम पाखरू की रोशनी में लिखा गया, उसकी हदायत से, उसके कहने से लिखा गया, इसलिए इसमें आग है। और शैतान को बड़ी आग लगती है इस कलाम से। वो तलमलाता है, वो बड़ा उसको तकलीफ होती है जब इसको प्रीच किया जाता है। कितने हैं जो इसको मानते हैं, कितने हैं जो इसकी रोशनी में चलते हैं। हम वो हैं। मैं इस बात को मानता हूं। मुझे कोई आलम फाजल नहीं बनना है और ना मैं खुद को कोई आलम फाजल समझता हूं। हम जब पाकिस्तान में थे तो एक साधु इलियास हमारे घर आया करते थे प्रेयर के लिए। सिर्फ बाइबल पढ़ना जानते थे। वो अनपढ़ था, कहता मैं कुछ नहीं जानता। जब खुदा ने मुझे लिया तो उसने कहा पढ़। मैंने कहा खुदा मैं अनपढ़। उसने कहा पढ़, तू पढ़ेगा। कहता मैं सिर्फ बाइबल पढ़ सकता हूं, इसके अलावा अगर आप अखबार भी दे दे तो मैं नहीं पढ़ सकता। और वो सिर्फ बाइबल पढ़ता था। खुदा को ऐसे लोग चाहिए, उसको आलम फाजल नहीं चाहिए। मुझे आलम फाजल नहीं बनना है, मुझे साधु इलियास की तरह सादा बनना है, जो सिर्फ कलाम को जानता है और खुदा कलाम को पढ़ता है, कलाम को समझता है और खुदा इस कलाम के खुदा की प्रशंसा करता है। इज़ाया 54 बाब, इज़ाया 54 चैप्टर और उसकी 13 वर्स। जगदीशन भाई ने क्वेश्चन किया है तो उसके लिए मैं आंसर देना चाहता हूं। ये इज़ाया 54 वर्स 13, तेरे फरजान खुदा उनसे तालीम पाएंगे। जी भाई। और तेरे सब फर्जंद खुदा से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। ये इससे जब आप ऊपर के याद पढ़ते हैं, यस,
और जब आप इससे ऊपर के आयत पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नए यरूशलेम में जाएंगे। ये वो हैं जिन्होंने तैयार किया। पाखरू आपको तैयार करता है उस नए यरूशलेम में जाने के लिए। रूह कुदस आपको तैयार करता है उस नए यरूशलेम में जाने के लिए। और जब आप इसके ऊपर की आयतों को पढ़ते हैं और उसके नीचे की आयतों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो खुदा ने फरमाया है रेवलेशन में, उसके मुताबिक खुदा की ये इसमें चीजें कोड की गई हैं। आप उसको देख सकते हैं उस नए यरूशलेम की बाबत, कि वहां जो रंगों का और लालों का और पत्थरों का जिक्र है वो यहां मिलता है। जिसका मतलब जो लोग खुदा के पाखरू से तालीम पाते हैं वो ही जाएंगे उस नए यरूशलेम में। जो दुनिया के आलम फाजलों से सीखते हैं और समझते हैं। मैंने खादिम से बात हुई, मैंने कहा मैं खुदा से तालीम पाता हूं, मैं जो सीखता हूं वो सिखाता हूं। उसने कहा आदमियों से भी सीखना चाहिए। मैंने कहा मैं आदमियों से भी सीखता हूं, पर आदमी गुमराह करते हैं, मोस्टली गुमराह करते हैं। वो उन बातों को बयान करते हैं जिनको वो समझते भी नहीं, क्योंकि वो खुदा के पाकरू से खाली हैं, इल्म और हिकमत से, इल्म नॉलेज से भरे हैं, और वो अपने इल्म और नॉलेज से उन बातों को बिगाड़ देते हैं जो खुदा के बंदा पालूस रसूल ने और खुदा उनके लोगों ने कही, जिन्होंने खुदा के पाकरू की हदायत से लिखा और कहा ये सारा कलाम खुदा के पाकरू की हदायत से लिखा गया, उसकी मर्जी से लिखा गया। इसलिए इसमें मेटाफोर्स, साइंस यूज किए गए, पैराबल्स यूज की गई हैं, ताकि इसको समझने वाला खुदा का बंदा हो और खुदा के रूह से मामूर हो, वही इसको समझ सकता है, वही इसको बयान कर सकता है, वही इसके पन्नों की भेदों को खोल सकता है, वही इनकी गिरा को खोल सकता है। कोई नहीं खोल सकता। वो जो खुदा का बेटा है, जो दुनिया पर गालिब आया है, वही इसकी गिरा को खोल सकता है। और उसका रूह जो हमें बख्शा गया, इस रोज जमीन पर हमें दिया गया, वही हमें ये बातें सिखाता और हमें ये चीजें बताता है। मैं फख्र करता हूं अपने खुदा कुदूस पर, उसके पाकरू पर, उसकी बख्शी हुई इस बरकत पर कि उसने मुझे ये बरकत दी कि मैं खुदा के कलाम को समझता हूं, खुदा की भेदों को समझता हूं, उसके मकाशफात को समझता हूं, उसकी रोया को भी समझता हूं, ख्वाबों को भी समझता हूं जो मुझे बयान करता है। और अक्सर लोग पूछते भी हैं हमने ये ख्वाब देखे, और खुदा बताता है। ये आग है, खुदा का कलाम एक चिराग है और इसकी बातें रोशनी है। इसको मानने वाला, कबूल करने वाला सही सच्चाई और सदाकत की राह का तयन करता है, यानी कि सच्चाई, सदाकत और अच्छी पाक राह का को अपनाता है। अगर बहुत सारे रास्ते अब जा रहे हों और आगे कई रास्ते निकलते नजर आए तो इंसान के लिए मुश्किल है उसमें से ये जानना कि कौन सा सही रास्ता है। और ये खुदा का कलाम सही सिमत में आपको लेके जाता है, सही राह पर लेके जाता है। ये गुमराह नहीं करता, ये गुमराही से रास्ते के, सच्चाई के, अच्छाई के, जिंदगी के, हयात की राह पर लेके आता है आपको। इससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें, इसको सीने से लगाएं, इसको दिल में रखें, इसको जहन में रखें। खुदा ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि मेरे एक शरीयत को, मेरे हकाम को, मेरे कलाम को तू अपने हाथों पर, अपने माथे पर टिक्के की मान नक्श करना। इसके रूहानी पहलू हैं, जहन में रखने से मुराद है। तवीज़ की तरह बांधना, अपने आप से चिपका के रखना खुदा के कलाम को। ये तेरी हिफाजत करेगा, ये तुझे रोशनी देगा, ये तुझे गुमराह, बरगश्ता, भटकने नहीं देगा। क्योंकि खुदा के कलाम को उन्होंने मुंह में तो लिया, लेकिन ना उन्होंने नक्श किया अपने जहन में, दिल में सच्चाई के साथ, ना टीकों की मानद बांधा कि उनके बदन की, उनकी रूह की हिफाजत करे, उनको रोशनी दे और उनको सच्चाई की अब्दी हयात की राह पर लेकर चले। इसलिए खुदा को उन्हें रद्द करना पड़ा। जो कलाम बनी इसराइल के लिए था वो कलाम हमारे लिए भी है। अगर खुदा उनको बेटे की मानद प्यार किया, बेटे की मानद उनसे मोहब्बत की, उनको अगर उसने छोड़ दिया और दुनिया में तितर बितर कर दिया,
हम उसी खुदा के मानने वाले हैं, हम उसी खुदा के पूजने वाले हैं। Praise the Lord. Hallelujah. वो अपनी ज़ात में अटल है, वो अपनी ज़ात में कभी भी आगे पीछे नहीं होता। वो अपने लॉ, अपने कानून से कभी उधर, क्योंकि हजारों हजार लाखों करोड़ों फरिश्ते उसके चेहरे को देखते हैं, खुदा के मुकद्दसीन उसकी राह को देखते हैं। खुदावंद के नाम की जय हो और खुदावंद के नाम की बुजुर्गी हो। ये खुदावंद हमारा सच्चा खुदा है, उसकी पैरवी में करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होगा, उसकी रोशनी में चलने वाला कभी गुमराह नहीं होगा, और उसकी रोशनी की ताकत से आपको शफा होगी, उसके कलाम से आपको शफा होगी, उसके कलाम से आपको रहाई मिलेगी, उसकी बातों से आपको शफा मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी। आप तारीकी पर गालिब आएंगे, उसकी रोशनी को अपने अंदर लेने से आप तारीकी पर गालिब आएंगे, तारीकी को शिकस्त देंगे, आप फतहमंद होंगे, आप जीतेंगे और आपको ताज मिलेगा जीतने का, Praise the Lord. जिंदगी का ताज। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise खुदा the के नाम Lord. की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। अगर आपने अब तक तौबा नहीं की है, अब तौबा करें। गुमराह हैं, राह रास्त पार है, माने कि मुझे रहाई की जरूरत है, माने कि मुझे शफा की जरूरत है, माने कि मुझे रोशनी की जरूरत है, माने कि मुझे सही राह पर आने की जरूरत है, माने कि मैंने जो नहीं किया खुदा वो मुझे करने की जरूरत है। मोहब्बत ठंडी है, माने में खुदा मेरी मोहब्बत ठंडी है, मेरे अंदर अपनी आग भर, ताकि मैं तेरे आग, भड़कती आग में एक जलता शोला बन जाऊं। और मेरी मोहब्बत की आग और हर वक्त मुझे इस बात पर मजबूर करे कि मैं तेरे जलाल की गवाही दूं, तेरी मोहब्बत की गवाही दूं, तेरे कलाम की गवाही दूं, तेरी सच्चाई, तेरी सदाकत की गवाही दूं। Hallelujah. तारीकी में चलने वाला Hallelujah. Praise the Lord. गुमराह करता है, और रोशनी में चलने वाला आपको सही राह पे लेके जाता है। खुदा के नाम की जय, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। सब बहन भाइयों का शुक्रगुजार हो जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना। मेरा ईमान है खुदा आपकी ज़िंदगी में आज से जलाली काम करना शुरू करेगा और खुदा आपको सही सिमत में लेके जाएगा। हम अगर कमज़ोर हो गए हैं तो उसका कलाम हमें जोर बख्शेगा। अगर शैतान हम पर हैवी है और वो हमें गुमराह करने पर लगा हुआ है, वो शिकस्त खाएगा, क्योंकि उसका कलाम की रोशनी आपको हमेशा जगमगाती रहेगी और आपको रोशन करेगी, और खुदा का कलाम आपको चिराग बनाएगा Praise the दूसरों के Lord. लिए। Praise the Lord. Hallelujah. और खुदा का बेटा जो रोशन है, जो चिराग है, वो जो चिराग उसने पाकुर के उसने दिया, उसके वसीले से और जिंदगियां रोशन होंगी, क्योंकि एक से दूसरा चिराग जलता है और दूसरे से तीसरा चिराग जलता है। इसी तरह खुदा ने यीशु से उसके शागिर्द के चिराग जले और वो उनसे आगे चिराग जले, और ये सिलसिला 2000 साल से जारी है और खुदा के फضل से जारी रहेगा, जब तक Praise the Lord. कि हकीकी आफ्ताब, हकीकी सूरज दुनिया में आ नहीं जाता, फिर से इस दुनिया को अदालत करने, सज़ा और जज़ा देने। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप खुदावंद की रोशनी में चलें और उसके तख्त के सामने आप सुरखरू हों, आप बाबरकतों के ठहरें, सर बुलंद होके, और खुदावंद आपको खुशी से अपने सीने से लगाए, अपने करीब आने दे, और खुदावंद की कुर्बत में, उसके जलाल की रोशनी में हमेशा जिए। थैंक यू खुदावंद के कलाम के लिए जो आपने सुना भाई विल्सन। Praise the Lord. खुदावंद आपको बरकत दे कि आपने हम खुदावंद के कलाम की खिदमत की है। खुदावंद आपके साथ, आपकी फैमिली को, सबको अपनी प्रकाश से मामूल करे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खुदावंद के बंदा पास्टर बबलू, और मेरी दरख्वास्त होगी कि वो खुदा के कलाम के लिए और सब बहन भाइयों के लिए बरकत चाहेंगे, बीमारों के लिए भी शफा चाहेंगे, और इसके साथ जितनी भी ज़िंदगियां में कोई मुश्किल है, कोई परेशानियां हैं, तो सब के लिए हम खुद उनको खुदावंद के हुज़ूर रखते हैं कि खुदावंद आप सबको उनकी दुआ के वसीला से हमेशा बरकत देता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। पास्टर बबलू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, आशीषों का प्रभु। खुदावंद तूने अपने खादिम से, अपने
लफ्जों के जरिए बात की प्रभु हालेलुया ते धन्यवाद करते हैं। आज का कलाम यही तक नहीं, हमारे जीवनों में आगे तक काम करे प्रभु हालेलुया। हालेलुया। तेरा प्रकाश, तेरी रोशनी हम सब के द्वारा यीशु तेरे जलाल के लिए चमके हालेलुया। हालेलुया। सबको अपने जलाल नाजिर का प्रभु हालेलुया। आज का वचन यही नहीं, हमारी जिंदगियों में और ज्यादा फल लाए प्रभु हालेलुया। प्रभु सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। हमारे में जो बीमार कमजोर है उनको सबको तेरे सामने लेके आते हैं हालेलुया। हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह का जादू यीशु के नाम से खुल जाए। जो कलाम में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंद जाएगा हालेलुया। ओ रबगदुरा बगदिरा गदुरा बगदा दिरा छदा तुरा। हर एक तरह का रसौली, हर एक तरह का कैंसर, हर एक तरह का सिर दर्द, हर एक तरह का बैक्टीरिया यीशु के नाम से नष्ट हो जाए हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु हर एक सुनने वाले को अपने जलाल के लिए खड़ा कर। साद जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। Praise the Lord. By Jagdishan David, I am touched and filled. खुदा आपको बरकत दे, खुदा के पाकरू ने आपको छुआ। खुदा उनके नाम की जय, खुदा उनके नाम की बुजुर्गी हो। बहन शुभना हमारे साथ जुड़ी हैं, सुबह पॉल हमारे साथ जुड़े हैं, अलोई ब्रदर्स हमारे साथ जुड़े हैं, समा शहजाद और इसके साथ भाई आर्फ और जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े जिन्होंने इस हमारी प्रेयर मीटिंग को देखा और खुदा के कलाम से बरकत पाई, उन सब के लिए हम सलामती चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा का जलाली पाक आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं उन सब के खुदा आपको बरकत दे। आपकी इससे हमें पता चलता है कि आप बरकत पा रहे हैं। यू गॉड ब्लेसिंग और खुदा उनके नाम को सुर्गी मिल रही है, क्योंकि जितनी जिंदगियां खुदा के कलाम उनको टच करता है, खुदा का रूह उनको टच करता है, वो रहाई पाते हैं, वो शफा पाते हैं। और ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि खुदा में सब कुदरतें उसी के अंदर मौजूद हैं। हालेलुया। खुदा उनके नाम की जय हो। हमारी हमेशा हमारी प्रेयर मीटिंग्स अपने टाइम पर होती हैं। इतवार की प्रेयर मीटिंग 11 बजे होगी, इंडिया में रात के 10 बजे होंगे, पाकिस्तान में 10 बजे होंगे, इंडिया में रात के 10:30 बजे होंगे। आप खुदा आपको बरकत दे। आप ज़रूर हमारे साथ शरीक हों। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हमारी चर्च को रखें, हमारी सारी कलीसिया को रखें, सब जिंदगियों को, ख़ानदानों घरानों को, जो भी है, हम जितने भी हैं, हम सब खुदा में खुश हैं, खुदा में शादमान हैं और खुदा की तसल्ली और उसका इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। और हम उसकी रोशनी में चलते हैं। जो वो कहता है हम मानते हैं, हम सुनते हैं, हम उसको कबूल करते हैं, क्योंकि उसी में हमारी अबदियत है, उसी में हमारी ज़िंदगी है और उसी में हमारी निजात है। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके नाम की जय हो, खुदा उनके नाम की बुजुर्गी हो। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा उनकी रहमत और उसकी शफकत आप सबको घेरे रखे। खुदा यीशु के नाम से आमीन।